फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म के एक बड़े तर्जुमान शोपेनहायर हैं और आप जानते हैं कि शोपेनहायर का असर कई फ़लसफ़ियों के ऊपर है। उन्होंने बोरियत जैसे एक छोटे से मौजू को लेके कायनात के पूरे सिस्टम के ऊपर से पर्दा उठाया और उन्होंने कहा कि ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है बिल्कुल गैर माकूल है। कायनात की एक विल है जिसके आगे हम बिल्कुल रद्दी का ढेर हैं, हम बिल्कुल आंधी में उड़ने वाले वो कचरा हैं, बल्कि यूँ समझो कि हम चींटियाँ हैं, हम कुछ भी नहीं हैं सबके सामने। और उन्होंने बात की बोरियत पर। उन्होंने क्या, आप देखते हो कि एक इंसान जो अपने आप को अशरफुल मखलूक़ात और सबसे अरूज पर मानता है, बैठे बैठे उसके अंदर खालीपन का एहसास आ जाता है। अगर इस कायनात के अंदर कोई मुस्बित कदर होती, कोई पॉजिटिव एनर्जी होती, कोई पॉजिटिव वैल्यू होती, तो वो इंसान बैठे बैठे बोरियत की तरफ क्यों चला जाता? अगर इस कायनात में कोई ऐसा जौहर होता, कोई ऐसी ताकत होती, तो वो बैठे बैठे बोरियत की तरफ कभी ना चला जाता। वहाँ पर शोपेनहायर ने जो एक और बड़ी बात की, उसने कहा आप खुशी को देख लो कि वो धीरे धीरे ज़िंदगी में से ज़ायल हो जाती है, निकल जाती है, कम हो जाती है। खुशी को पाने के लिए रोज़ बरोज़ ज़ोर लगाना पड़ता है ताकि लाइफ की पॉजिटिव वैल्यू रिटेन रह सके। वरना अगर आप देखें तो अगर इस ज़िंदगी में कोई मुस्बत कद्र होती तो हम बोरियत की तरफ बैठे बैठे क्यों चले जाते? तो उसने कहा इसके मानी है कि ज़िंदगी में ओरिजिनलिटी जो है वो खालीपन है, और एक खालीपन का एहसास है जो अकेले में जाते ही हमें आने लग पड़ता है। तो यूँ भी समझा जा सकता है कि हमने पूरा समाज, पूरा सियासी मुआशी निज़ाम, पूरी की पूरी कायनात, पूरी की पूरी तहजीबें, मुमलिकत सिर्फ इसलिए बसा रखे हैं कि हम एक धोखा कर सकें अपने साथ। जब तक मौत नहीं आ रही, जब तक हम इस कायनात से चले नहीं जाते, तब तक हम एक निज़ाम बनाए रखें ताकि हम अच्छी तरह खेल सकें। नफ्सियातदान तो वैसे भी सोशियोलॉजी को, साइकोलॉजी को, हमारी इंटरेक्शंस को गेम्स ही कहते हैं कि भाई मैंने अच्छा खेला, तुमने ताली बजा ली। भाई क्रिकेट का कॉस्मोलॉजी के आगे क्या लेना है, पूरी कायनात के आगे क्या लेना देना? या तुमने अच्छी नज़म लिखी, मैंने उस पर वाह वाह कर दी। मार्स के ऊपर या सैटर्न वाले या कहीं और के रहायशियों के लिए इस ज़ुबान या इस नज़म की क्या अहमियत? बस ये हमने मिलके आपस में तय रखा है कि तुम ये करना, ये बड़ा काम है। बल्कि अल्लामा की वो बात याद आ गई, गॉड क्रिएटेड थिंग्स और मैन क्रिएटेड वैल्यू ऑफ थिंग। हमने वैल्यू ऑफ थिंग्स बनाई ताकि जो मेरा सफ़र है बस ये बेहतर हो सके। जैसे बच्चे घरों के ऊपर वो टॉय स्टोरी करते हैं कि खिलौनों को एक बाप बन गया, एक माँ बन गया, कहते बस यही इंसानों ने भी शुरू कर रखा है। और वजह यह है कि उन्हें खालीपन का एहसास ना हो। और खालीपन का एहसास, बोरियत जैसी चीज़ को शोपेनहायर ने ऑब्ज़र्व करके बताया कि अगर ज़िंदगी में कोई मुस्बत कदर होती तो ये धीरे धीरे बोरियत की घाटी में ना हमें ले जाती। यानी कि इसकी कोई मुस्बत कदर नहीं, यानी कि न्यूट्रलिटी में देखा जाए तो लाइफ की कोई पॉजिटिव वैल्यू नहीं है। और पॉजिटिव वैल्यू होती तो फिर मैं और मेरा वजूद तन्हाई में अकेले बैठे मेरे लिए मुकम्मल होता। लेकिन वो तो शाज़ुनाज़ चंद लोगों को होता है। और उसमें मिसाल में हम या सूफिया को लेंगे, या बुद्धा को लेंगे, या हम कोई जोगी को लेंगे, या हम फिसागोरस की तरफ जाएंगे कि मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, मेरा वजूद मेरे लिए काफ़ी है, बस मैं हूँ और बेशक मैं तन्हाई में हूँ, मैं खुश हूँ और मैं काफ़ी हूँ। लेकिन हकीकत ऐसे नहीं है। इंसान आँख खोलते ही जब अपने से बाहर देखता है बेचैनी में जाता है, जैसे ही तन्हाई में जाता है बोरियत का शिकार हो जाता है। तो शोपेनहायर ने ये बात बहुत पहले दरियाफ्त कर ली थी कि ज़िंदगी की ओरिजिनल स्पेस जो है, वह ज़िंदगी की तमाम कशिश और बुरी एनर्जीज़ यानी गम और खुशी हटाए जाए और इसको ज़ीरो वैल्यू पे रखा जाए, तो वो ज़ीरो वैल्यू एनर्जेटिक नहीं है, वो खाली है। ये बहुत बड़ी दरियाफ्त थी शोपेनहायर की। हर उसने बात की, दुरुस्त होना मेरे लिए, मैं भी इसको दुरुस्त ना मानता हूँ, लेकिन एज मेरा ये काम है कि मैं आपके आगे ये तमाम वीडियोज़ ओरिजिनलिटी में रखूँ कि वो फ़लसफ़ी या तहकीक करने वाले क्या कहते थे। तो ये बहुत अहम बात है, इसके ऊपर वक्त निकाल के सोचिए कि बोरियत जो है वो क्यों इंसानों पर हावी आ जाती है और इंसान तन्हाई में कोई बड़ी वैल्यू क्यों नहीं ढूंढ पाता है। अहमद जावेद साहब की बड़ी बात कि अब तो बच्चे बैठे बैठे अम्मा अब्बा के आने पर तंग हो जाते हैं कि यार ये कब उठकर जाएं, मैंने स्क्रीन पर ऐसे ऐसे करना है। तो एक अजीब, अब शोपेनहायर की बातें और वाज़ेह हो रही हैं कि जिस वक्त हम टेक्नोलॉजी के अरूज पर खड़े हैं, हर सहूलत हमारे पास है, सर्दियों में गर्मी का निज़ाम, गर्मियों में ठंडक का निज़ाम, बड़े से बड़ा लिटरेचर हमारे अंगूठों के पास आ गया, वहाँ से ये बात फिर भी हम ये सोच सकते हैं कि भाई फिर भी इंसान इतना नाखुश है। वो अहमद जावेद साहब की एक और बात याद आ गई कि आज का इंसान खुश नहीं है, ये अलमिया है। आज का इंसान उदास नहीं है, ये अजाब है।
अब देखिए शोपेनहायर फिर कैसे गूंजा है कि बस एक खालीपन है, एक न्यूट्रल स्पेस है, लेकिन वहाँ का भी जो सेंट्रल ऑरा है वो डिप्रेसिंग है। इंसान खुश भी नहीं, इंसान उदास भी नहीं।